तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, तब दक्षिण भारत के लोग समुद्र किनारे मज़े कर रहे होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि देश के एक हिस्से में बाढ़ आ रही होती है और दूसरे में सूखा? आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के नई एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार भारत की जलवायु के सारे राज खोलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम चुटकियों में याद कर लेंगे। मौसम बनाम जलवायु। सबसे पहले बच्चों को इन दो शब्दों का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। मौसम यानी वेदर, यह वायुमंडल की रोज़ाना डे बाय डे बदलने वाली स्थिति है। जैसे सुबह धूप थी, दोपहर को अचानक बारिश आ गई और शाम को ठंडी हवा चलने लगी। जलवायु यानी क्लाइमेट, किसी स्थान पर लंबे समय लगभग 30 से 35 वर्ष के मौसम के औसतन पैटर्न को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसीम से आया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट। भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ की जलवायु कई चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के बीच से गुजरती है, इसलिए दक्षिण भारत गर्म उष्णकटिबंधीय रहता है और उत्तर भारत में ठंड और गर्मी दोनों का एहसास होता है। दूसरा है हिमालय पर्वत। यह उत्तर से आने वाली बर्फीली साइबेरियन हवाओं को भारत में आने से रोकता है, जिससे हमारा देश अत्यधिक ठंड से बच जाता है। साथ ही यह मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में बारिश कराता है। समुद्र से दूरी जो इलाके समुद्र के पास हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, वहाँ का तापमान साल भर एक जैसा यानी समशीतोष्ण रहता है। लेकिन जो समुद्र से दूर हैं, जैसे दिल्ली, राजस्थान, वहाँ गर्मियों में भयंकर गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। भारत के प्रमुख मौसम, द सीजन्स ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी के अनुसार भारत में मुख्य रूप से 4 मौसम होते हैं। शीत ऋतु यानी कोल्ड वेदर सीजन दिसंबर से फरवरी तक रहता है। इस समय सूर्य की किरणें भारत पर सीधी नहीं पड़ती, बल्कि किरणें तिरछी पड़ती हैं, जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। उत्तर भारत में तापमान बहुत कम होता जाता है। इस मौसम की खासियत है पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिसके कारण सर्दियों में उत्तर भारत में थोड़ी बारिश होती है, जो रबी की फसल जैसे गेहूं के लिए वरदान है। अगला है ग्रीष्म ऋतु, हॉट वेदर सीजन, मार्च से मई तक रहता है। सूर्य की किरणें सीधे भारत पर पड़ती हैं, जिससे तापमान बहुत बढ़ जाता है। इस मौसम की सबसे बड़ी पहचान है लू। यह उत्तर भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं हैं। इसी मौसम के अंत में केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर्स होती है, जो आमों को जल्दी पकाने में मदद करती हैं, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। वर्षा ऋतु, दक्षिणी पश्चिम मानसून, एडवांसिंग मानसून, जून से सितंबर तक ये रहता है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण मौसम है। पवनें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ज़मीन की ओर चलती हैं और अपने साथ नमी लाती हैं, जैसा आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। जब ये हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो झमाझम बारिश होती है। फैक्ट चेक इसका ये होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश भारत के मेघालय में स्थित मानसीराम में होती हैं, यही कारण इसका है। आगे है मानसून के लौटने का मौसम, शरद ऋतु, अक्टूबर और नवंबर। इस समय मानसूनी हवाएं मुख्य भूमि से वापस बंगाल की खाड़ी की ओर लौटने लगती हैं। लौटते हुए मानसून से भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से, विशेषकर तमिलनाडु के तट, चेन्नई पर भारी बारिश होती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस हिसाब से यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। अगला है भारतीय जीवन में मानसून का महत्व। भारत की कृषि एग्रीकल्चर को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि आज भी हमारे देश के करोड़ों किसान सिंचाई के लिए बारिश के पानी पर निर्भर है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल और देश की खुशहाली, खराब मानसून यानी सूखा और तबाही। यही कारण है कि हमारे देश के तीज त्यौहार जैसे तीज, ओणम, पोंगल भी फसलों और मौसम से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम लोग मनाते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से और गहराई से समझ पा रहे होंगे। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह सारी आसान लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सोशल साइंस का अगला चैप्टर भी आप ऐसे ही मज़े मज़े में पढ़ सकें।